गुड मॉर्निंग क्लास 5। मैं हूं अभिसार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूं आपके चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट वीडियो। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 10 आपका इस सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, आपके क्लास 5 का लास्ट चैप्टर है कंप्यूटर का। तो आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे और किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ एम एस पावर पॉइंट 2013, यानी एम एस पावर पॉइंट 2013 का इसमें कुछ ओवरव्यू बताया गया है। इसमें इसके बारे में डिटेल्स हम लोग 2000 बोल रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स क्लास 6 में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एम एस पावर पॉइंट एक टूल है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तरह का एप्लीकेशन है जो कि एम एस ऑफिस के अंदर में आता है। तो एम एस पावर पॉइंट इज ए पावरफुल टूल यूज टू मेक प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन बनाने का टूल है जो कि काफ़ी पावरफुल है। दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज। एम एस ऑफिस हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं, जैसे कि एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस डेटाबेस और भी बहुत सारे तरह के एप्लीकेशंस हैं जो कि वहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट वीडियोज़, इमेज, चैट्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ ऐड करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर हम लोग करें प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन आखिर होता क्या है, तो एक अपने व्यू को प्रेजेंट करने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। अब कोई भी चीज़ हम लोग जैसे कि नॉर्मली अभी जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या मैं बिना बुक के अगर आपको बताऊँगा तो आप लोग भी समझेंगे कि क्या सर क्या बता रहे हैं, समझ में नहीं आता। तो पावर पॉइंट भी कुछ उसी तरह से, मैं एग्जैक्ट तो वो नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जितना आपके लिए ज़रूरी है मैं उतना बता देता हूँ। पावर पॉइंट एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मोड में, यानी कि ग्राफिक्स के जरिए हम लोग किसी मीटिंग्स में, हम लोग किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में या कहीं भी जहाँ भी हमको मीटिंग्स लेना है या हमको किसी पब्लिक को समझाना है, तो वहाँ एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम लोगों को समझाते हैं कि ऐसा है, इसमें ये सारे काम होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्लास 6 में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसलिए इस क्लास 5 में मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टार्ट कैसे करते हैं पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट स्टार्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जो चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन क्लिक करना है अपने कंप्यूटर का। स्टार्ट बटन क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक मेन्यू खुल के आएगा जहाँ पे सेकेंड में पॉइंट टू ऑल ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे तो ऑल ऑप्शन या ऑल ऐप्स करके दिखेगा, ऑल ऐप्स करके लास्ट वाले पे हम लोग ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, ये सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। उसमें से आपको डबल क्लिक ऑन पावर पॉइंट 2013 शॉर्टकट आइकन ऑन डेस्कटॉप, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। या ये डेस्कटॉप के लिए है, दूसरा मेथड है। ठीक है, आपको ये तीनों पॉइंट लिखेंगे और करके ये पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं पावर पॉइंट विंडो के बारे में। आखिर पावर पॉइंट विंडो क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, तो एम एस पावर पॉइंट विंडो कैसा दिखता है इसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो ये जो आपके स्क्रीन के आगे दिख रहा है, ये एम एस पावर पॉइंट जैसे ही हमारा खुलता है तो कुछ इस तरह से ही हमारा दिखाई देता है। ऊपर में हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पे हेल्प बटन है, यहाँ रिबन डिस्प्ले है, उसके बाद हमारे पास यहाँ टाइटल बार है ये वाला, उसके बाद रिबन्स टोटल, ये जो हमारा एरिया है, इतना एरिया है, ये पूरा हमारा रिबन है। जैसे कि एम एस वर्ड में हमने आपको बताया था, ये पूरा एरिया हमारा रिबन कहलाता है। उसके बाद ये साइड साइड में छोटे छोटे आपको आइकन्स दिख रहे होंगे, इसको हम लोग साइड पैन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है जिसको हम लोग टेक्स्ट प्लेस या फिर वर्क एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नीचे में हमारे कुछ नोट्स पैन होते हैं, उसके बाद स्टेटस बार, सबसे नीचे में हमारा स्टेटस बार होता है लेफ्ट साइड में, बीच में शॉर्टकट टूल बार आता है और राइट साइड में हमारा जूम स्लाइडर होता है। ठीक है, जूम पेज को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है। तो अब आते हैं एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा टाइटल बार। टाइटल बार बेसिकली हमारा प्रेजेंट करता है अपने पेज के टाइटल का, अपने डॉक्यूमेंट्स के टाइटल को। ये हमारे जो भी हमारा प्रोग्राम होता है उसके सबसे ऊपर में टॉप की तरफ दिखता है। जो हमारा प्रेजेंटेशन का फाइल होगा उसमें सबसे ऊपर की ओर दिखाई देगा। इसका नीचे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए प्रेजेंटेशन 1 पावर
पॉइंट। तो ये हमारा क्या हुआ, टाइटल है, टाइटल बार हमारा यहाँ पे टाइटल भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ प्रोग्राम आइकन भी शो करता है। यहाँ सेव ऑप्शन, रीडू, अंडू, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि सारा चीज़ टाइटल बार में हमारे दिखाई देता है। तो अगर टाइटल बार के बारे में मैं आपसे पूछूं कि टाइटल बार आखिर होता कहाँ है, तो टाइटल बार हमारे स्क्रीन के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट में होता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोग्राम आइकन। तो प्रोग्राम आइकन बेसिकली हमारे टाइटल बार के लेफ्ट साइड में अवेलेबल होता है, जहाँ पे हम लोग रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज ये सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारा है, ये हमारा प्रोग्राम आइकन है। इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ये सारे ऑप्शन हमारे पास वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार किसके अंदर में, टाइटल बार के अंदर में ही आता है। प्रोग्राम आइकन भी हमारे टाइटल बार के अंदर में ही आता है। तो क्विक एक्सेस टूल बार का बेसिकली काम होता है, जो भी काम हमें तुरंत करना है या जल्दीबाजी में करना है, वहाँ पे कुछ ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं। जो भी जिस चीज़ का हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, वहाँ कुछ ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको आइकन में दिखेंगे 4 ऑप्शन रहते हैं। पहला सेव का, दूसरा अंडू का, तीसरा रीडू का, और चौथा जो हमारा होता है स्लाइड स्लो, प्ले स्लाइड स्लो, यानी कि स्लाइड स्लो को वहाँ पे अगर 10 स्लाइड बनाए तो 10 स्लाइड एक दूसरे के बाद प्रेजेंट होते रहे, उसको हम लोग प्ले साइड स्लो कहते हैं, ठीक है। टू द राइट ऑफ द पावर पॉइंट आइकन इन द क्विक एक्सेस टूल बार, बाय डिफ़ॉल्ट द क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्ले द सेव, undo, redo and start slide slow from beginning buttons। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे रहते हैं। अगर आप चाहो तो इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप चाहते हो लगाना उसको आप वहाँ पे लगा सकते हो। समझ गए? ये कैसे लगाया जाता है इसके बारे में आपको मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप आइकन देख रहे होंगे साइड में, नीचे ड्रॉप डाउन एरो, इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। जैसे इसके नीचे बहुत सारे लिस्ट हमारे पास आ जाएंगे, इसमें जिसको भी हम लोग चेक कर देंगे वो क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद हमारा आता है हेल्प, रिबन, डिस्प्ले ऑप्शन एंड विंडोज़ मैनेजमेंट बटन। यहाँ पे हेल्प, रिबन, डिस्प्ले ऑप्शन एंड विंडोज़ मैनेजमेंट बटन है। सबसे पहले हम हेल्प की बात करते हैं। हेल्प आखिर क्या होता है, किससे मदद मांगना। तो हमारा MS ऑफिस में, खास करके MS पावर पॉइंट या जितने MS ऑफिस के जितने भी पैकेजेज है, वहाँ पे एक हेल्प बटन दिया जाता है। हेल्प बटन की मदद से जैसे ही आप हेल्प बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन खुल के आ जाएंगे कि आपको कौन सा काम कैसे करना है। वहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप उसको पढ़िए और उसको समझ के आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन जो हमारा होता है कि वो रिबन को डिस्प्ले करना है या नहीं करना है, रिबन को कैसे डिस्प्ले करना है, ये सारा चीज़ हमारा वहाँ दिखाता है। तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में बेसिकली हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा होता है ऑटो हाइड रिबन, दूसरा होता है शो टैब्स, तीसरा होता है शो टैब्स एंड कमांड्स। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है, यानी कि दिखने जो हम लोग डायरेक्ट MS पावर पॉइंट खोलते हैं तो वो हमें दिखता है शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर हम चाहें तो ऑटो हाइड भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हम हमारा कर्सर वहाँ नहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिक हाइड रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा कर्सर जाएगा वो नीचे की ओर आ जाएगा। और उसके बाद हमारा आता है शो टैब्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टैब्स ही हमें दिखाई देंगे, बाकी और कोई चीज़ नहीं दिखाई देंगे। जैसे ही हम अपना कर्सर टैब्स के ऊपर ले जाएंगे तो हमारा वो सारे कमांड दिखने लगेंगे। तो ये सारे ऑप्शन है। और उसके बाद हमारे आता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तीनों बटन के बारे में आप जानते हैं। मिनिमाइज से हमारा स्क्रीन छोटा हो जाता है, मैक्सिमाइज से पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है, और कट से क्लोज हो जाता है हमारा। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है रिबन, जो कि हमारे किसी भी MS ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर से जितने भी एप्लीकेशन है उसमें सबसे यूजफुल चीज़ है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। तो रिबन इज यूज टू इश्यू कमांड। हमारे कमांड को इश्यू करने के लिए रिबन का यूज किया जाता है। दिस रिबन इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। ये हमारे पावर पॉइंट विंडो के जो टाइटल बार होते हैं उसके जस्ट नीचे में पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारे टैब्स होते हैं जिसके अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग रिलेटेड कमांड होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग अपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है। इसमें अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कमांड्स आपको मिलेंगे, अलग अलग डायलॉग बॉक्स मिलेंगे, बहुत सारे चीज़ इसमें मिलेंगे जिसके बारे में हम लोग क्लास 6 में पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्लाइड। The file attached in MS PowerPoint is called presentation. The file created in MS PowerPoint is called presentation. जो भी फाइल हमारा PowerPoint में बनाया जाता है
उसको हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्लाइड की। मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में बता दिया, लेकिन स्लाइड के बारे में अभी तक नहीं बताया। तो अ प्रेजेंटेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्लाइड। प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ स्लाइड होता है, यानी कि मल्टीपल स्लाइड से मिलके एक साथ प्रेजेंटेशन बनते हैं। स्लाइड्स अपीयर एट द सेंटर ऑफ द विंडो, यू क्रिएट योर प्रेजेंटेशन ऑन स्लाइड। आप चाहो तो अपना प्रेजेंटेशन स्लाइड पे बना सकते हो। अब ये स्लाइड जो हमारा है ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर ऑफ द विंडो पाया जाता है। अब बात करेंगे प्लेस होल्डर की। प्लेस होल्डर के बारे में मैंने आपको बताया ही था। ये जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप का एक हमारा दिखता है, इसको हम लोग प्लेस होल्डर बोलते हैं, जो कि आपके कंटेंट्स लिखने में जो भी चीज़ या तो कंटेंट्स की बात करें, इमेज की बात करें, या फिर ऑडियोज़ की बात करें, या फिर क्लिप की बात करें, चार्ट्स की बात करें, जितने भी चीज़ हमें पावर पॉइंट में ऐड करने हैं वो सभी हम प्लेस होल्डर्स के अंदर में ही लगाते हैं। प्लेस होल्डर के जरिए ही हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो प्लेस होल्डर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टेक्स्ट, क्लिप्स, आर्ट्स, चार्ट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा क्लिप होल्डर्स, सॉरी प्लेस होल्डर्स। उसके बाद हमारा आता है स्लाइड पैन। तो स्लाइड पैन जो हमारा होता है, जो साइड में आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे पैन्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को स्मॉल फॉर्म में देखते हैं, एज ए थंबनेल देखते हैं। स्लाइड पैन डिस्प्ले द मिनिएचर वर्जन कॉल्ड थंबनेल। जो हमारा मिनिएचर वर्जन यानी कि छोटा सा जो वर्जन होता है उसको ये शो करता है, जिसको हम लोग थंबनेल बोलते हैं। ऑफ ऑल द स्लाइड, जितने भी स्लाइड हम लोगों ने बनाया है उसका थंबनेल यहाँ पे शो कराता है, ठीक है। ईच स्लाइड इज नंबर्ड इन द ऑर्डर डैट इज अपीयर्स इन द प्रेजेंटेशन। हर एक स्लाइड उस तरह से अपीयर होता है जैसे आप लोगों ने उसको बनाया है वहाँ पे। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है वर्क एरिया, यानी कि वर्क एरिया नाम से आपको बड़ा क्लियर लग रहा होगा कि वर्क एरिया जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एरिया द प्लेस वेयर स्लाइड्स कैन बी क्रिएटेड एंड एग्जिस्टिंग स्लाइड्स कैन बी एडिटेड। वर्क एरिया वैसे एरिया है जहाँ पे स्लाइड बनाए जाते हैं और पुराने स्लाइड जो हमारे पहले से बनाए गए स्लाइड है उसको एडिट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार्स। वर्टिकल और स्प्लिटर के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। स्प्लिटर बार यानी कि डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार टू चेंज द साइड ऑफ योर पैन्स। आप चाहो तो अपने पैन्स के साइज को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार का भी यूज करोगे, जिसका एग्जांपल मैं आपको ऊपर की ओर दिखाता हूँ। ये हमारा जो ये देख रहे होंगे इसको हम लोग स्प्लिटर बार बोलते हैं। अगर इसको लेके हम लोग इधर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये हमारा साइज़ बड़ा हो जाएगा, या फिर अगर इधर की ओर करेंगे तो साइज़ छोटा हो जाएगा। इसको अगर नीचे की ओर करेंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, इसको ऊपर की ओर करेंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, और इसी को दोनों को अगर नीचे की ओर करेंगे तो हमारा साइज़ छोटा हो जाएगा। तो इसी को हम लोग स्प्लिटर बार बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है रूलर्स। रूलर्स जो हमारा है नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। रूलर्स आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड्स होता है। रूलर आर यूज्ड टू मेजर द लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। रूलर का काम क्या होता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए उसको मेजर करना, ठीक है। इफ द रूलर आर नॉट डिस्प्ले इन योर डिस्प्ले, क्लिक ऑन द व्यू टैब, सेलेक्ट रूलर, द स्लाइड स्लो एंड हाइड ग्रुप, द रूलर विल अपीयर। जो कि आपको कहाँ पे क्लिक करना है, सबसे पहले व्यू टैब पे क्लिक करना है। ये हमारा व्यू टैब रहा, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो आता है, शो वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे और रूलर को क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे रूलर पे जैसे ही हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको साइज़ दिखाने लगेगा। आपका जो पावर पॉइंट का साइज है वो कितने साइड में आता है, मतलब कितने साइज का पावर पॉइंट आपका बन के आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नोट्स। नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे हम लोग कुछ भी नोट्स डाल देते हैं जो कि उस पावर पॉइंट में हमको अलग से समझाना है, कि हमको अपने आप में नोटिस करके रखना है कि वो चीज़ बताना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये बेसिकली नोट्स होता है हमारा जो पावर पॉइंट को समझा रहा होता है, जो आदमी पावर पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है उसके लिए बताया जाता है कि इस पावर पॉइंट में कुछ ऐसा चीज़ों को जोड़ना है, कुछ ऐसा चीज़ों के बारे में बताना है जो इसमें लिखा नहीं गया है। इसलिए हम लोग नोट्स इसमें नोट्स में वो सारे चीज़ लिख के रखते हैं। बेसिकली इस नोट्स को हम लोग स्पीकर नोट्स भी बोलते हैं। मैंने बताया ना कि जो आदमी उसको प्रेजेंट कर रहा हो, जो आदमी उसको एक्सप्लेन कर रहा हो उसके लिए ये लिखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग स्पीकर नोट्स भी बोलते हैं, समझ गए। अब फिर बात करेंगे हम लोग मिनी टूल बार के बारे में। तो मिनी टूल बार के बारे में बाबू हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। मिनी टूल बार के बाद स्टेटस बार, व्यू बटन्स, ये सारे चीज़ जो है इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में आपका यह चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्लास में जब हमारा यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर होगा तो आपका ये
क्लास 5 का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो अभी इस क्लास में हम लोग जो कुछ भी पढ़े हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, और साथ साथ जो कुछ भी मैंने अंडरलाइन किया है उस लाइन को आप लोग ज़रूर लिखेंगे। जैसे कि आप लोग नोट्स लिखते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स लिख रहे हो, कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम में अगर आप नोट्स लिखे रहेंगे तो उसी के ज़रिए क्वेश्चन आंसर आपका सारा बन जाएगा। जो भी क्वेश्चन आंसर आपके बुक में है या फिर कोई भी क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा वो आपके बुक से ही होगा, जो मैं नोट्स में लिखाया हूँ उसी से होगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।